राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है वैदिक साहित्य से चुनी हुई एक कहानी इंद्र और दधीचि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वृत्र नाम का एक दुष्ट राक्षस था। उसे मायावी विद्या भी आती थी। उस माया के कारण वो कैसा भी रूप बना सकता था। कभी बहुत बड़ा सर्प बनकर नदियों के रास्ते रोक लेता, तो कभी बड़ा सा बादल बन सूर्य का प्रकाश ही रोक देता। एक बार उसने पृथ्वी का सारा जल रोक दिया। नदियों में पानी नहीं, ताल तलैया सभी सूख गए। पानी के बिना पशु पक्षी मनुष्य सभी प्यासे मरने लगे। लो, इस कुएं में भी पानी नहीं। अब कहां जाएं? ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। हे इंद्रदेव, अब तो आप ही रक्षा करें। लगता है इंद्रदेव भी रूठे हुए हैं। वर्षा के लिए प्यासे कंठ कुछ तो तर होते, पर आकाश देखो, दूर दूर तक कहीं बादलों का नामो निशान नहीं। उन पक्षियों को देखो, कैसे चोंच खोले हाँफ रहे हैं। गाय बैल भी चारे पानी के बिना बेहाल हैं। न जाने क्या होगा। इस विपत्ति से तो बस देवराज इंद्र ही बचा सकते हैं। चलो उन्हीं की स्तुति करें। हाँ, चलो। त्रातारमिन्द्रम् अवितारमिन्द्रम् हवे हवे सुवहं शूरमिन्द्रम् वयामि शक्रम् पुरुहूतमिन्द्रम् स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः। महाराज इंद्र की जय हो। आओ मरुत। प्रभु, पृथ्वी के प्राणी बड़े कष्ट में हैं। क्यों मरुत, क्या हुआ? महाराज, पृथ्वी पर से पानी जाने कहां चला गया। मनुष्य पशु पक्षी सभी पानी के बिना व्याकुल हैं। अरे, ये कैसे संभव है? क्या तुम पर्जन्य को साथ लेकर नहीं गए थे? गए थे महाराज। वर्षा वाले मेघों के स्वामी पर्जन्य भी गए थे और हम सब मरुदगण भी गए थे, पर हम लाख प्रयत्न करके भी पृथ्वी को वर्षा की फुहारों से आनंदित नहीं कर सके। वही तो पूछ रहा हूं, ये कैसे हुआ? महाराज, आजकल पृथ्वी पर एक मायावी असुर ने अपनी माया फैला रखी है। न जाने उसने कौन सी माया रची कि हमारा भेजा जल पृथ्वी पर पहुंचा ही नहीं। तो आप लोगों ने उसे दंड क्यों नहीं दिया? आप लोग मेरे सखा हैं, स्वयं वीर हैं। असुरों के साथ कितने भयानक युद्धों में आपने मेरा साथ दिया है। किंतु महाराज इंद्र, यह असुर छल और बल दोनों ही में बहुत आगे है। इसे जीत पाना हमारे वश की बात नहीं। इसके लिए तो आपको स्वयं युद्ध में जाना होगा। ठीक है मरुत, हम स्वयं इस दुष्ट राक्षस को उचित दंड देंगे। लेकिन कहना आसान है और करना कठिन।
वृत्रासुर के साथ सीधे संग्राम में देवराज इंद्र को भी मुंह की खानी पड़ी। वो उनके हाथ आया ही नहीं और उधर पृथ्वी पर पानी के बिना वैसी ही त्राही मची हुई थी। तब इंद्र ने सोचा, इस मुसीबत का इलाज प्रजापति अवश्य जानते होंगे। प्रजापति, जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई है, जिन्होंने केवल पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को ही नहीं, बल्कि देवताओं और असुरों को भी बनाया है। प्रजापति सबके पितामह के समान हैं। पितामह के चरणों में इंद्र का सादर प्रणाम। चिरंजीवी हो वत्स, कहो कैसे आना हुआ? एक गंभीर समस्या है पितामह। परम प्रतापी देवराज इंद्र के सम्मुख समस्या? तब तो सचमुच गंभीर समस्या ही होगी। आपकी ही बनाई हुई समस्या है, अब आप ही उसका निदान करें। पर समस्या का पता तो चले। समस्या ये है कि वृत्र नाम के असुर ने पृथ्वी का सारा जल रोक दिया है। पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, और तो और उसने पर्जन्य के भेजे जल को भी बीच में ही रोक दिया। वो बलवान भी है और मायावी भी। उसे सम्मुख युद्ध में जीत पाना कठिन है। तब आप ही कोई उपाय बताएं। ठीक कहते हो बस। उस मायावी को जीत पाना सचमुच बहुत कठिन है। उसे मारने का तो बस एक ही उपाय है, किंतु क्या पितामह? ये आप किस सोच में पड़ गए? वत्स इंद्र, त्वष्टा के वंश में दधीची नाम के ऋषि हैं। वे परम तपस्वी हैं। उन्होंने अपने तप से इस तरह की शक्ति अर्जित की है कि उनकी हड्डियों में अद्भुत सामर्थ्य है। यदि उनकी हड्डियों से कोई शस्त्र बनाया जाए तो उससे वृत्र निश्चय ही मारा जाएगा। तब इसमें कठिनाई ही क्या है? कठिनाई ये है वत्स, मैं सृष्टि करता हूं, संहार करता नहीं। अपने हाथों से अपने बनाए हुए एक प्राणी की जान कैसे ले सकता हूं? तो ठीक है पितामह, मैं स्वयं उनके पास जाता हूं। क्या यही महर्षि दधीची का आश्रम है? हाँ बंधु, ऐसी अद्भुत शांति क्या कहीं और मिल सकती है? महर्षि दधीची इस समय कहाँ मिलेंगे? यहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। आप उन्हें देखते ही पहचान लेंगे। अपने तप के प्रभाव से उनमें जो तेज उत्पन्न हो गया है, वो क्या छिपाए छिपता है? धन्यवाद मित्र, मैं तनिक महर्षि से मिल लूं। सचमुच ही अद्भुत व्यक्तित्व है महर्षि का। मुखमंडल पर कैसी कांति है, कितना तेज है। इतनी दूर से भी ऐसा लगता है जैसे वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। महर्षि दधीची की सेवा में प्रणाम करता हूं। आइए आइए देवराज इंद्र, आपका स्वागत है। महर्षि, मैं तो मनुष्य रूप में हूं। आपने कैसे जाना कि मैं इंद्र हूं? राजन, जो व्यक्ति ब्रह्म का स्वरूप पहचान लेता है, उसे अन्य किसी को जानने पहचानने में कभी कोई भूल नहीं होती। महर्षि, इस समय तो मैं आपके पास देवराज बनकर नहीं, एक याचक बनकर आया हूं। जानता हूं राजन, ये भी जानता हूं, किंतु आप साधारण याचक नहीं हैं। आप निजी स्वार्थ के लिए याचना करने नहीं आए। आप आए हैं लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर। पृथ्वी के प्राणियों को
उनकी यातना से मुक्ति दिलाने के लिए आप याचक बने हैं। नहीं जानता कि आपसे ये बात कैसे कहूं, पर स्वयं प्रजापति ने मुझे बतलाया है कि वृत्रासुर को अन्य किसी साधन से नहीं मारा जा सकता। उसे मारने के लिए केवल आपकी अस्थियों का शस्त्र ही समर्थ है। मुनिवर, क्या आपसे मुझे आपकी अस्थियों का दान मिल सकता है? अवश्य राजन, अवश्य। संसार में लाखों करोड़ों लोग अपने ही लिए जीते हैं और अपने आप मर जाते हैं। उनमें से कोई विरले होते हैं जिन्हें दूसरों के लिए जीने और मरने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्य से मुझे वो स्वर्ण अवसर मिला कि मैं दूसरों के हित के लिए देह त्याग दूं। भला इस स्वर्ण अवसर को मैं हाथ से कैसे निकल जाने दूं? मैं अभी अपनी मंत्र शक्ति से इस देह को छोड़ रहा हूं। आप मेरी अस्थियों को ले जाकर उससे वज्र का निर्माण करें। निश्चय ही आप विजयी होंगे। परोपकार के लिए अपनी देह का त्याग करने वाले महर्षि, आप धन्य हैं। इस प्रकार महर्षि दधीचि ने लोकहित के लिए अपनी अस्थियां इंद्र को दान कर दी। प्रजापति के कहे अनुसार उन अस्थियों से वज्र बनाया गया। इंद्र उस वज्र को लेकर वृत्रासुर से युद्ध करने लगे और उसे मारने में सफल हुए। वृत्रासुर के मरते ही उसकी माया समाप्त हो गई। रुका हुआ सारा जल बह निकला। नदियां, कुएं, तालाब सब जल से छलछला उठे। पृथ्वी के प्राणी तृप्त हुए। अभी आप वैदिक साहित्य से चुनी हुई एक कहानी सुन रहे थे, इंद्र और दधीचि। आलेख शुभ्रा शर्मा का था। भाग ले रहे थे विकास मेहरोत्रा, सुचित्रा गुप्ता, के.एस. पवार, रमेश मनचंदा, एस.पी. हिंदवान और अजीत गुप्ता। ध्वनियांकन दीपक पांडे। प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम। प्रस्तुति अजीत गुप्ता। परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल.जी. सुमित्रा।